हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगो फेज 1 जो टॉपिक चल रहा है उसका पार्ट नंबर 4। ठीक है। पार्ट 4 में हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट समझेंगे। ठीक है, देखेंगे कि एंगल मेजरमेंट में क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज पार्ट 4। बहुत बड़ा डिस्कशन है ये। ठीक है, एक आध सेशन में तो ख़त्म नहीं होने वाला। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइन कन्वेंशन। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वो क्लास 11 में है, 12 में है, उनको पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिकली। ओके, अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि एंगल क्या है, एंगल क्या है? एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रे लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक बार एक रे लेता हूँ, रे आपको पता होगा, ठीक है, एक रे लेता हूँ। रे क्या है? एक जगह में वो फिक्स्ड रहता है, एक एंड उसका फिक्स्ड होता है, दूसरा एंड नेवर एंडिंग है। और इसी जगह से मैं अगर और एक रे को पास करवाऊँ, ठीक है, तो इन दोनों रेज में जो एक दूरी बन चुका है ना, वो दूरी हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हम लोग एंगल के बेसिस पे मेजर करेंगे। और इसको हम लोग मान लो थीटा बोल रहे हैं। एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा जब एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर मैं क्लॉकवाइज एंगल लेता हूँ तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ इशू नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो एंगल मोर देन 360 डिग्री कैसे हम लोग लोकेट करते हैं? एंगल मोर देन 360 डिग्री, इसको कैसे लोकेट किया जाए? जैसे मान लो ऐसा यहाँ पे एंगल थीटा है, तो एंगल मोर देन 360 डिग्री विल बी समथिंग लाइक, यहाँ पे आके खत्म होगा, इस बेस लाइन से शुरू हुआ, घूम के 360 डिग्री इस बेस लाइन पे आ गया और यहाँ पे आके खत्म हुआ। थोड़ा सा फिर से डायनेमिक कलर का इशू आ रहा है। ठीक है, एनीवेज आई गेस आप लोग मैनेज कर सकते हो इस चीज़ के साथ, है ना? और एक चीज़ याद रखो, एंगल्स तभी बनेगा जब रेज अलग डायरेक्शंस में जा रही होंगी। ठीक है, मतलब जैसे वेक्टर्स चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे, वेक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि ऐसा है, ठीक है, इस तरफ एक वेक्टर है, इस तरफ एक वेक्टर है, इस तरफ एक वेक्टर है। इसको हम लोग तब एंगल नहीं बोल सकते, हम लोग इसको एंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेज अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जा रही है, ये रेज अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं जा रही है। ठीक है, तो हम लोग तब क्या करते हैं, हम लोग इसको एंगल नहीं बोला जा सकता। गॉट इट? अच्छा, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ओके, तो इसको एंगल नहीं बोल सकते, जैसा एंगल ए है, ठीक है ना, इसको एंगल नहीं बोल सकते हम लोग, इसको एंगल नहीं बोल सकते, इसको एंगल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं बीसी में जो रे चल रहा है, बीसी में जो रे चल रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसा करके, और यहाँ पे मैं एरो दे दूं, अब देखो ये सी ए रे इस तरफ है, ये सी, इसको क्या मानूं मैं, इसको मान लेता हूँ डी, सी डी, जो सी डी की तरफ जो रे है, ठीक है, ये इस तरफ है, तो इसको मैं फिर एंगल बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम पे। तो पहला सिस्टम है डिग्री सिस्टम, मेनली दो ही सिस्टम है, बट मैं आपको जो आउटडेटेड सिस्टम है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला है डिग्री
सिस्टम, है ना। सो इन दिस सिस्टम, angle is measured in the form of degree, minute, seconds, ठीक है। तो 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 1 मिनट होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो सेकंड के लिए एक स्लैश और मिनट के लिए एक स्लैश, सेकंड के लिए डबल स्लैश। तो मतलब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये डिग्री का स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री कैसे स्टैंडर्डाइज हुआ? किया क्या गया है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर को 90 डिग्री मत समझो, क्योंकि 90 डिग्री बाद में आया, परपेंडिकुलर पहले आया। परपेंडिकुलर का एग्जिस्टेंस 90 डिग्री से पहले है। अगर इस परपेंडिकुलर को आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है, अभी तो मैं नहीं बना सकता, 90 पार्ट्स मैं ऐसा करके लिख देता हूँ, 90 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो जो 1 पार्ट होगा, 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से 1 डिग्री का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। गॉट इट। एक सिंपल सा अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जैसे 3.25 डिग्री, ठीक है, 3.25 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट, सेकंड में। तो कैसे करेंगे? 3 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री, सो 3.25 डिग्री मतलब क्या है? अच्छा, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही लिखो, बस एक स्लैश दे दो। 0.25 मतलब क्या है? 1 डिग्री मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड। 0.25 डिग्री मतलब क्या होगा? 0.25 इंटू 60, 60 मिनट होता है ना, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है। तो 3 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है, 3 डिग्री 15 मिनट्स। अगर आप और एक देखोगे क्वेश्चन, अगर आपको मन है देखने का, मान लो 5.5 मान लो, ठीक है, 5.5 या 5.52 डिग्री। इसको भी अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सिस्टम में और सेकंड में, ठीक है, डिग्री, मिनट, सेकंड में, तो क्या करोगे? 5 डिग्री, ये माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस नहीं है, बस लिखने का तरीका, 0.52 इंटू 60 मिनट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5.2 इंटू 6, है ना, 5.2 इंटू 6, सो 3.12, 3.12 क्या आएगा? मिनट आएगा, ठीक है। अभी अगर आपको 0.12 मिनट को भी कन्वर्ट करना है, तो आप 0.12 को मल्टीप्लाई करो 60 सेकंड से, तो वो भी कन्वर्ट होगा, है ना। सही है ना, ये गलत तो नहीं है? हाँ, चलो 31.2 होगा, सॉरी 31.2 होगा, क्योंकि एक तो जीरो हट गया था ना, ठीक है। अभी अगर आपको ये जो 0.2 है, इस 0.2 को भी अगर आपको डेसिमल में नहीं रखना, तो आप क्या करो, 31 मिनट कर दो और 0.2 को इंटू 60 कर दो, तो सही है, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री, मिनट, सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो बहुत बाकी है, ग्रेड सिस्टम बाकी है, रेडियन बाकी है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बाकी है, बहुत बाकी है। तो ये बस एक बेसिक था, एंगल का मेजरमेंट समझने का, ठीक है। तो आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ।